Namaste friends, let us continue the chapter Units and Measurements. In the last lecture we have studied up to fundamental quantities and derived quantities. You know very well, units of fundamental quantities are called fundamental units or base units, and units of derived quantities are called derived units. तो उनका एक ग्रुप बन रहा है, एक सेट बन रहा है, तो उस ग्रुप को सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. लेट अस डिफाइन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो क्या है डेफिनेशन? कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द fundamental and derived units is called as system of units. तो उनका जो ग्रुप बन रहा है, सभी यूनिट्स, फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स है उनका एक ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप को सेट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो 4 पॉपुलरली नोन सिस्टम, 4 सिस्टम है जो हमेशा यूज करते हैं. 4 पॉपुलरली नोन यूनिट सिस्टम्स. कौन कौन से? पहली है CGS सिस्टम, दूसरी सिस्टम कौन सी है? MKS सिस्टम. ये आप लोगों को पता है क्योंकि 9 या 10 स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े इसे. थर्ड सिस्टम है FPS सिस्टम. फोर्थ वन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SI सिस्टम होती है. SI सिस्टम, लेकिन इस तरह से नहीं लिखते. यस का मीनिंग भी सिस्टम है, आई इंटरनेशनल. तो फिर से आगे सिस्टम, इस तरह से लिखने से बेटर है, फिर ऐसा लिखो यस आई यूनिट्स. ठीक है, तो अब इसके फुल फॉर्म देखते हैं. इन द सीजीएस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर है लेंथ का यूनिट है. मास इज मेजर्ड इन ग्राम. टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. तो ये किसका यूनिट है? लेंथ का. लेकिन एम केस में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, और ये फिर के मतलब क्या है? किलोग्राम. यस का मीनिंग क्या है? सेकंड. ठीक है, इधर एफ का मीनिंग क्या है? फुट. पी का मीनिंग क्या है? पाउंड. लास्ट का सेकंड, इसका मीनिंग तीनों में लास्ट वाला सेकंड ही. एसआई में ऐसे फिक्स नहीं है क्वांटिटीज. अब देखो इन तीनों में फंडामेंटल क्वांटिटी 3 यूज हो रही. एसआई में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं तो हमने देखे, कितने? 7. तो सीजीएस ये पहले जो है ना, ये लेंथ के यूनिट, दूसरे मास के, तीसरे टाइम के. पहले जो है लेंथ के लिए, दूसरे सभी ये किसके लिए? मास के लिए. तीसरे सब किसके लिए? टाइम के लिए. सभी इसमें यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड. इन एमके सिस्टम यूनिट ऑफ मास मीटर. सो ये क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है, क्योंकि पहले सब लेंथ है. यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है, टाइम का सेकंड. एम मतलब ये मास नहीं, एम मतलब क्या है? मीटर. एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ फुट है, यूनिट ऑफ मास पाउंड है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड. तीनों में कॉमन क्या है? टाइम का यूनिट सेकंड है. इवन एसआई के अंदर भी ऐसा यूनिट टाइम का, ऐसा यूनिट सेकंड ही है. तो चारों के चारों सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड है.
आपको टाइम के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पता है, कौन कौन से? मिनट, आवर, ओके, डे, वीक, मंथ, ईयर, इस तरह से वो बड़े बड़े यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। लेकिन ये चारों सिस्टम में टाइम का यूनिट कौन सा यूज कर रहे हैं? सेकंड। यहाँ पे देखो ये जो वर्ड लिखा है सेंटीमीटर, ई के बाद आर है, इधर आर के बाद ई है। तो जब मीटर अकेला लिखते हैं तो आर के बाद ई होता है, मीटर के साथ कोई दूसरा वर्ड कनेक्टेड है तो ई के बाद आर होता है, ये याद रखो। अब जो मैं टिक कर रहा हूँ, 1 2 3, इन तीनों को मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। इन तीनों को मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्यों? इनका इंटर कन्वर्जन यदि करना है, मतलब सीजीएस यूनिट को एमकेएस करना है या फिर इन दोनों को एसआई में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर का यूज होता है। मेट्रिक का मीनिंग होता है 10। लेट अस चेक दैट, देखो किस तरह से यूज होता है। मान लो हमें ये पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 मतलब क्या? 10⁻²। 100 होता है 10 इंटू 10, तो 10 की पावर क्या आएगी? 2, तो 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, और ये इधर भेजता हूँ ऐसा, इधर 1 सेंटीमीटर है, इधर भेज दो, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 10⁻² मीटर बनेगा। 1 डिवाइडेड बाय 10⁻², ये इधर जाके डिवाइडेड, ये मीटर एज इट इज। तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, पावर न्यूमरेटर को ट्रांसफर करते हैं तो निगेटिव बन गया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 1 मीटर इक्वल टू क्या है? 100 सेंटीमीटर। 100 मतलब क्या है? 10⁻²। ठीक है, अब देखो इधर निगेटिव पावर आ रही है, इधर पॉजिटिव पावर, तो सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 की पावर -2 आ रही, मीटर का सेंटीमीटर 10 की पावर +2 आ रही। पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन 10 के पावर में कन्वर्जन फैक्टर यदि है तो वो सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि मेट्रिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू 10। 10 से रिलेटेड मतलब मेट्रिक। तो इसमें भी 10 का रिलेशन आ रहा है, इन दोनों में कन्वर्जन करते हैं तो 10 का यूज हो रहा है, इसका इसमें कन्वर्जन करते हैं तो भी 10 का यूज होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ अलग नहीं है, ऐसा इज द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस। एमकेएस के अंदर 3 क्वांटिटीज, जो कि ये लेंथ, ये मास का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। By using that 3 quantities, it is impossible or quite difficult to give the units for all the derived quantities. क्योंकि कुछ derived quantities ऐसे हैं जिनका रिलेशन इन तीनों के साथ नहीं आ रहा, इन तीनों के साथ रिलेशन नहीं आ रहा, तो उनको यूनिट कैसे क्या देंगे? तो इन ऑर्डर टू गिव द यूनिट्स फॉर दैट डिफरेंट derived quantities, the new improved system was developed, that is the SI system। वो एसआई सिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कस करते ही है। पहले एक बात सुन लो, सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम, दीज आर द फ्रेंच सिस्टम। ये दोनों फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस में इन्वेंट हुई है, इसलिए फ्रेंच सिस्टम। ये ब्रिटिश लोगों ने इन्वेंट किए, ये तो फ्रेंच बन गए दोनों, ये ब्रिटिश लोगों की है। इंडिया में यूज करते हैं क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो रूल्ड बाय ब्रिटेन, तो हमारे ऊपर भी ब्रिटिश लोगों ने रूल किया, इसलिए हम भी यूज करते हैं। फुट, हम तो हाइट मेजर करने के लिए 6 फीट 5 फीट जो भी है हाइट के लिए यूज करते हैं, पाउंड भी हम यूज करते हैं। तो इसे नॉन मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं एफपीएस। व्हाई इट इज नॉन मेट्रिक? बिकॉज एफपीएस का कन्वर्जन एसआई यूनिट में करना है या फिर ऊपर के दोनों में करना है, तो 10 की पावर यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इज इक्वल टू होता है कुछ 3.28 फीट, तो कुछ 10 की पावर तो नहीं आ रही। मीटर एसआई यूनिट है, एमकेएस भी, इसका एफपीएस में कन्वर्ट करना है, लेकिन 10 की पावर का यूज नहीं
हो रहा, therefore it is नॉन मेट्रिक सिस्टम. और एक कंसिडर करते हैं 1 पाउंड, कुछ 2 पाउंड का 2 पाउंड इक्वल टू 1 kg होता है. तो पाउंड का किलोग्राम करने के लिए कुछ 10 की पावर तो नहीं यूज हो रही, therefore it is नॉन मेट्रिक सिस्टम. तो ये नॉन मेट्रिक. Now let us discuss SI. तो SI कुछ अलग नहीं है. SI is the improved or advanced form of MKS system. SI units. So it is the advanced form. Advanced बोले या फिर improved बोले. Improved form of MKS system. In the MKS system, only 3 quantities were named as fundamental. कौन से? Length, mass, time. But by using that 3 quantities, it was impossible or quite difficult to give the units for different physical quantities. Hence, in the year 1960. In the year 1960, there was a general conference of weights and measures, held in Paris of फ्रांस की जो पेरिस सिटी है, फेमस सिटी है, इस सिटी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर. So in this conference, units were given to all the derived quantities, but list of fundamental was increased from 3 to 7. फंडामेंटल की लिस्ट 3 से लेकर 7 तक बढ़ा दी. By using that 7 fundamental, units are given to for all the derived quantities. Up till now, whatever may be the new quantities were invented, or even if today new quantity we have developed, till we can give the unit for that quantity by using that 7 fundamental and 2 supplementary to the fundamental. तो इनका यूज करके हम सभी को यूनिट दे सकते हैं आज भी. इसलिए अब तक तो ऐसा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया. ठीक है. तो SI MKS का एडवांस फॉर्म है. सिर्फ याद इतना रखो कि SI के अंदर फंडामेंटल कितने यूज हो रहे? 7. MKS में कितने हो रहे थे? 3. तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज थे जिनका रिलेशन इन तीनों के साथ नहीं बन रहा था, इसलिए फिर फंडामेंटल की लिस्ट को बढ़ा दिया, सभी को यूनिट दे दिए, तो बन गए SI. तो SI क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है. इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंच स्टेटमेंट. फ्रेंच स्टेटमेंट इज सिस्टम internationally D units. सिस्टम इंटरनेशनली D units. इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये इंग्लिश स्टेटमेंट. फ्रेंच स्टेटमेंट का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. लेकिन जो फ्रेंच स्टेटमेंट है उसी का एब्रीवेशन बना है. देखो, सिस्टम का यस और इंटरनेशनल का आर. तो ओवरऑल क्या है? दिस इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर ऑल द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया. ओके. इंटरनेशनल सिस्टम IS की जगह SI लिखते हैं क्योंकि इसका एक शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. देन वी विल डिस्कस. अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स. रूल्स फॉर राइटिंग द SI यूनिट्स.
ऐसा यूनिट्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, लेट अस डिस्कस देम. फर्स्ट रूल इज द फुल नेम ऑफ द यूनिट्स. Full name of the unit should not be written. Full name of the unit should not be written with capital initial letters, even if the unit is the name of scientist. यूनिट साइंटिस्ट का नाम हो या नहीं भी हो, तो भी फुल नेम यदि लिखना है तो पहला लेटर स्मॉल ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पहला, इफ लेंथ ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट L, इफ आई राइट हियर 5 मीटर, ठीक है. अब ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है. बट इफ आई राइट दिस लेंथ 5 मीटर इन दिस वे, ये है क्या? करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज while writing full name according to rule, first letter should not be capital. पहला लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, मतलब स्मॉल होना चाहिए. यदि कैपिटल ले दिया तो ये गलत है, तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. तो दूसरा एग्जांपल, अब किसी बॉडी का यदि टेम्परेचर है, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कैपिटल टी मान लेते हैं कुछ 300 केल्विन है. 300 केल्विन. अब ये करेक्ट है, लेकिन इस केल्विन का के मैं यदि कैपिटल लिखता हूँ, स्मॉल लिखना चाहिए, कैपिटल यदि लिख देता हूँ तो ये क्या है? इनकरेक्ट है. समझ गए? यदि किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू यदि करंट 5 एम्पियर है, तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. लेकिन यदि आप ऐसा लिखते हैं 5 एम्पियर, तो आप बोलेंगे साइंटिस्ट है. जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, तो साइंटिस्ट है तो पहला लेटर कैपिटल लिखो. ये बात बराबर है, लेकिन उस साइंटिस्ट का जो नाम है यूनिट के लिए जब हम यूज कर रहे हैं, फुल नेम लिख रहे हैं, तो पहला लेटर स्मॉल ही होना चाहिए. तो साइंटिस्ट हो या नहीं, तो एम्पियर साइंटिस्ट है तो भी पहला लेटर, जब फुल नेम लिख रहे हैं तो स्मॉल. मीटर साइंटिस्ट नहीं है तो भी इसका स्मॉल. तो सभी एक तरीके का रूल है, साइंटिस्ट हो या नहीं हो. ठीक है. तो फुल नेम के लिए ये पहला रूल. तो स्क्रीन पास करके ये एक बार लिख लो. अब सेकंड, अब सेकंड रूल क्या है? अब सिंबल के बारे में. द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स नेम आफ्टर द scientist or person. The symbols of units name after the scientist or person should be written with capital initial letter. Generally सिंबल में एक सिंगल लेटर होता है. कभी कभी सिंबल में 2 लेटर है तो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. The symbols of unit name after the scientist or person should be written with capital letters. Should be written with capital letters. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, करंट थ्रू द कंडक्टर 5 एम्पियर, इस तरह से आप बोलेंगे 5, कुछ एग्जाम्पल लेना इसलिए ले लिया, आप 15 20 कुछ भी लिखो। तो 5 एम्पियर ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से एम्पियर आ रहा है। अब हम सिंबल लिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे, तो साइंटिस्ट है इसलिए कैपिटल। लेकिन अब कोई इस तरह से लिख देता है तो ये इनकरेक्ट, ठीक है। वैसे टेम्परेचर का जो जिधर जिस यूनिट को साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी सपोज 100 न्यूटन है, तो ये करेक्ट है। लेकिन यदि किसने ऐसा लिख दिया 100 न्यूटन के लिए इस तरह से, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो फिर पहला लेटर कैपिटल ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो रिपीटेशन होता है। एन सिंबल से इंडिकेट करो। फ्रीक्वेंसी जैसा कि फैन घूम रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ फैन की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। यदि मैंने बोल दिया 100 हर्ट्ज, तो दो सिंबल आ गए, लेकिन पहला लेटर ही कैपिटल। सिंबल के अंदर दो लेटर आ गए, दो सिंबल नहीं, सिंबल एक ही, उसमें दो लेटर आ रहे, तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सिंबल ऐसे होते हैं, सिंगल लेटर के होते हैं। रेयरली है कि जिसमें दो लेटर होते हैं तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ये 100 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? 100 रोटेशंस पर सेकंड। यदि ऐसा आप सर्कल बना रहे, उसमें 100 हर्ट्ज बोल रहे, तो 100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। अब यदि मैं इस तरह से इस चौक का ऐसा ऑसिलेट कर रहा हूँ, बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ, तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज का मीनिंग क्या? 100 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो इन जनरल नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर सेकंड, दैट इज द हर्ट्ज। 1 रिपीटेशन पर सेकंड 1 हर्ट्ज। वो रिपीटेशन सर्कुलर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझना है आपको? साइंटिस्ट के नाम से यूनिट है, उसका सिंबल हम लिख रहे, तब वो कैपिटल लिखना है। अदरवाइज बाकी सिंबल के लिए स्मॉल लेटर ही चाहिए। सिंबल में दो लेटर है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल इससे साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो फिर सिंबल रिटर्न्स विद स्मॉल लेटर। द सिंबल्स ऑफ ऑल द यूनिट शुड बी रिटर्न विद the symbols of all other units should be written with small letters. For example, length equal to, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 15 मीटर इतनी, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ये सिंबल है, ये करेक्ट है। इस तरह से लिखना है तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मीटर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो कैपिटल लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। 3 रूल बन गए। The symbols of unit should not be written in plural form. For example, इसी को कंसिडर करते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 15 मीटर। अब ये ऐसा लिख दिया तो क्या? मीटर्स ऐसा प्लूरल में लिख रहा है, तो सिंबल को प्लूरल में लिखना अलाउड नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा? इनकरेक्ट। तो करेक्ट ये होगा, ऐसा लिखना ही गलत है, ठीक है। और फुल नेम अलाउड है। यदि आप ऐसा लिखते 15 मीटर्स या फिर 15 मीटर,
तो ये दोनों भी करेक्ट है, these two are करेक्ट। आप बोलेंगे दोनों कैसे, ये फुल नेम है, इधर भी फुल नेम है, 15 एक से बड़ा है, 15 एक से बड़ा है, तो प्लूरल चलता है 15 मीटर्स। आप बोलेंगे इधर तो यस लिखा है, तो आपके पास दो चॉइस है, फुल नेम लिख रहे, प्लूरल भी लिख सकते हैं, सिंगुलर भी लिख सकते हैं। देखिए इधर सिंगुलर में लिखा है, इधर प्लूरल में लिखा है, अनेक, तो भी इधर यस नहीं भी लगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा प्लूरल फॉर्म्स सिंबल के लिए नहीं यूज होता। फुल नेम के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो किसी ने 15 मीटर्स ये लिख दिया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने इस तरह से लिखा, 15 मीटर आप कुछ भी दो, एक जनरल कुछ तो बोलना है, इसलिए मैंने नंबर 15 लिया, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट्स का राइट है। फुल नेम के लिए प्लूरल लिखो, सिंगुलर लिखो, कोई मैटर नहीं, लेकिन सिंबल के लिए आपको प्लूरल फॉर्म अलाउड नहीं है। ठीक है, ये 4 रूल बन गए। 5th रूल है और एक, तो ऐसा है, सिंबल के बाद फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन ये अलाउड नहीं है। 5th रूल, द फुल स्टॉप or any other punctuation mark is not allowed after the symbols of यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट ले रहा हूँ, 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बाद ऐसा फुल स्टॉप, सेमी कोलन, यूनिट के बाद सेमी कोलन, कोलन, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कोलन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क सिंबल के बाद अलाउड नहीं है। एक रेयर एक्सेप्शन है, यदि आप कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आपका स्टेटमेंट वहीं पे खत्म हो रहा है, जैसे आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 15 एम्पियर, और वहाँ पे आपका स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, तब आपको फुल स्टॉप देना ही है। वो फुल स्टॉप स्टेटमेंट खत्म हो रहा है इसलिए, वो यूनिट के लिए। लेकिन ऐसा कुछ डाटा लिख रहे हैं आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो फिर ऐसे गिवन थिंग लिख रहे हैं और एम्पियर लिख दिया और उसके बाद डॉट नहीं, अपने लेंथ लिख दी 15 मीटर और उसके बाद फुल स्टॉप दे दिया, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आफ्टर द सिंबल कोई भी साइन देना नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग इज अलाउड। ओके, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट 15, ये ऐसा कॉमा वगैरह ये अलाउड है क्या? नहीं है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, तो इनकरेक्ट है। So these are the rules for writing the SI units. तो SI units राइट करने के, लिखने के लिए रूल्स है। Now let us discuss multiples and sub multiples of SI units. एक दो एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे क्या था। आपको पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? तो जो ये मीटर है ये मिली है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और मीटर एज इट इज। अब यदि मैं ऐसा लिखता हूँ 5 मिलीमीटर, तो ये 5 और मिली का मतलब क्या, 10⁻³ तो ये ऐसा लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर मतलब 5 इंटू 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, मिली का मीनिंग होता है 10⁻³ ये मीटर एज इट इज। अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि मैं बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो 5 एज इट इज लिखो,
उसके बाद यूनिट है तो मल्टीप्लिकेशन साइन दो। किलो, किलो का मतलब होता है 1000, के मतलब किलो, किलो का मतलब होता है 1000, 1000 मतलब 10 की पावर कितनी, 3, इसलिए किलो की जगह लिख दिया 10⁻³ और ये मीटर एज इट इज। और एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 किलो वैट, डब्ल्यू मतलब वैट, तो किलो लिख दिया 10⁻³। 1 लिखना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखना है आपको तो ऐसा लिखो 1 इंटू 10⁻, किलो का मतलब है 10⁻³ और ये डब्ल्यू मतलब वैट एज इट इज। अब देखो मीटर के पहले क्या फिक्स किया है, मिली, मीटर के पहले क्या फिक्स किया है, किलो, तो मीटर के पहले इधर भी, मीटर के पहले इधर, वैट के पहले, तो बिफोर द एसआई यूनिट समथिंग इज फिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो इससे बोलते प्रीफिक्स। तो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब वहां पे ज्वाइन करना, तो सिंबल के पहले ज्वाइन किया है, ये एसआई यूनिट का सिंबल है, वैट इट इज द यूनिट ऑफ पावर, मीटर यूनिट ऑफ लेंथ एसआई सिस्टम के अंदर, लेकिन एसआई यूनिट के पहले कुछ तो फिक्स किया है इसलिए प्रीफिक्स। इधर भी एसआई यूनिट के पहले कुछ सिंबल को फिक्स किया है इसलिए प्रीफिक्स। इधर भी वैट एसआई यूनिट है, उसके पहले कुछ एक सिंबल को फिक्स कर दिया है, ये बन गया प्रीफिक्स। तो प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब वहां पे ज्वाइन कर दे। तो एसआई यूनिट के सिंबल के पहले कुछ और एक सिंबल यदि हम ज्वाइन कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, तो उसे प्रीफिक्स बोल रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। इधर मिली की वैल्यू लिख दी है 10⁻⁻3, इधर किलो की वैल्यू क्या है 10⁻3, वही किलो इधर भी दिख रहा है आपको। तो जो प्रीफिक्स हैविंग नेगेटिव वैल्यू उनको बोलते हैं सब मल्टीपल्स, दोज प्रीफिक्सेस हैविंग पॉजिटिव वैल्यू उनको बोलते हैं मल्टीपल्स। तो समझ गए, मल्टीपल सब मल्टीपल से दोनों भी क्या है, प्रीफिक्सेस है, लेकिन पॉजिटिव प्रीफिक्सेस को हम बोलते हैं मल्टीपल्स, निगेटिव प्रीफिक्सेस को हम बोलते हैं, निगेटिव को बोलते हैं सब मल्टीपल्स। सेंटी पता है आपको, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, सेंटी का मीनिंग होता है 10⁻², ये मीटर एज इट इज। ठीक है, अभी निगेटिव आ गए, तो निगेटिव को हम बोलते हैं सब मल्टीपल्स। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई आपको, multiples and submultiples, these are the prefixes, that means they are having some values but they are fixed before the symbols of SI unit. If that prefix is having negative power, they are submultiples. If they are having positive power, they are called multiples. अब इसका एक चार्ट है, वो चार्ट आपको लर्न करना है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब समझने के लिए एक चार्ट को लर्न करो, फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग टू आपको कन्वर्जन इजी बनने वाला है। तो मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स, पहले मल्टीपल्स की बात करते हैं। ठीक है, इसका चार्ट बनाते हैं। पहले सीरियल नंबर, उसके बाद प्रीफिक्स, उसके बाद फिर सिंबल इसका प्रीफिक्स का, उसके बाद पावर ऑफ 10, क्योंकि हर एक प्रीफिक्स से 10 की पावर है, पावर ऑफ 10। ठीक है, ये बन गया मल्टीपल्स का। बात करते सब मल्टीपल्स, इसमें पहला पार्ट सीरियल नंबर, दूसरा पार्ट प्रीफिक्स, उसका सिंबल, लास्ट में क्या, पावर ऑफ 10। ठीक है, ये ऐसा इन दोनों में गैप। अब पहला, अब बात कर रहे हैं मल्टीपल्स। तो पहला होता है डेका, डेका के लिए DA, और इसका मीनिंग होता है 10 की पावर +1।
इधर फर्स्ट पहले ये लिख लेते हैं पॉजिटिव वाले। सेकंड नंबर में होता है हेक्टो। तो हेक्टो का सिंबल होता है ये, इसका मीनिंग है 100। 100 मतलब 10⁻²। 3 नंबर में है किलो। किलो का सिंबल के, 10 की पावर है 3। 4 नंबर है किलो के बाद मेगा। मेगा का सिंबल कैपिटल एम, 10⁻6 है। 3 के बाद 4 5, इनको कोई नाम नहीं है। 5 नंबर में है गीगा। गीगा के लिए कैपिटल जी, इसका मतलब होता है 10 की पावर 9। 6 नंबर में हम लेना है हमें टेरा। तो टेरा के लिए कैपिटल टी, इसका मतलब होता है 10 की पावर 12। ओके, उसके बाद फिर 7 नंबर में ले रहा हूँ मैं पेटा के लिए कैपिटल पी। ये कैपिटल पी यूज करना है, इसका होता है 10⁻15। 8 नंबर में होता है एक्सा। इधर बोले आप स्मॉल लेटर लिखो, लेकिन सिंबल में इधर एक्सा का ये कैपिटल लिखना है, यहाँ से कैपिटल सिंबल बन रहे हैं। एक्सा का होता है 10⁻18। ठीक है, एक्सा का 10⁻18 है। अब इधर, अब इन सब के रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 10⁻−1। देखो 10 का रेसिप्रोकल मतलब 1/10। 1/10 मतलब 1/10 लिखा है, मतलब 10 की पावर क्या है 1। न्यूमरेटर में भेज देते तो क्या बनेगा माइनस। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, देखो 1/10⁻²। ऊपर जाना है तो ये क्या बनेगा -2। इन सब के पावर, इन सब के रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो निगेटिव पावर बनेगी, और उनको फिर अब बोलने वाले हम सब मल्टीपल्स। तो फिर इसमें फर्स्ट नंबर है डेसी। ओके, ये डेसी लिखा है इधर। तो डेसी के लिए सिंबल डी, तो डेका के लिए डी है। तो अब इसका मीनिंग हो रहा है 10⁻−1। तो इधर +1, इधर -1। नंबर 2 में आ रहा है फिर सेंटी। सेंटी के लिए सिंबल सी, और इसका मीनिंग हो रहा है 10⁻²। नंबर 3 में आ रहा है मिली। मिली के लिए एम, स्मॉल लेटर एम, 10⁻−3। उसके बाद 4 नंबर में आ रहा है माइक्रो। माइक्रो के लिए ऐसा सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू। इसे म्यू ऐसा रीड करना है। ये ग्रीक लेटर है, तो ग्रीक लेटर है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हम उस फिजिक्स में इसे यूज कर रहे हैं। ओके, इस तरह से बनाना है ऐसा म्यू। तो ये होता है 10⁻6। बीच के जो 4 5 नंबर है उससे कुछ नाम नहीं है। और 5th नंबर वाला, अब देखो इधर 4 नंबर वाला 10⁻6 को इससे हम बोल रहे हैं मेगा, लेकिन 10⁻6 को बोल रहे हैं माइक्रो। तो माइक्रो के बाद नैनो। नैनो के लिए एन सिंबल, इसका मीनिंग है 10⁻9। नैनो के बाद पिको। पिको के लिए स्मॉल लेटर पी, ये कैपिटल पी है पेटा के लिए, लेकिन इधर का जो पी है वो स्मॉल लेटर है। तो ये 10⁻12 आ रहा है। 7 नंबर में आता है फिर एटो। एटो के लिए ए, तो इसका मतलब 7 नंबर में एटो तो इधर आ गया। 7 नंबर में 10⁻15 से फेमटो बोलते। फेमटो, तो उसका सिंबल होता है यह 10⁻15। ठीक है, 8 नंबर वाला है वो एटो। एटो के लिए ए 10⁻18। ठीक है, तो सिंपल है इन सब का। इसका रेसिप्रोकल इधर 10⁻1, इसका बन रहा है 10⁻2, इन सब के रेसिप्रोकल। तो पॉजिटिव वाले बन गए मल्टीपल्स, निगेटिव वाले बन गए सब मल्टीपल्स। ठीक है, इनका यूज कैसे करना है ये भी आपको समझना जरूरी है।
तो ये चार्ट लर्न कर दिया और किस तरह से यूज करना यही पता नहीं है, तो चार्ट लर्न करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब हाउ टू यूज, लेट अस एक्सप्लेन इन दिस पार्ट। इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से इनका यूज करना है। इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए यदि मैं चार्ट को रब करता हूँ तो फिर ये समझना डिफिकल्ट होगा, इसलिए ऊपर का पार्ट रब कर। अब यदि मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, आपको क्वेश्चन कर दिया, तो चार्ट देखो, ये सी मतलब सेंटी इधर दिख रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है सेंटी की, 10⁻²है। तो 5 को एज इट इज लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाइड साइन दो, क्योंकि ये यूनिट इनटू नंबर ऐसा है, वो यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर, हाँ सॉरी, यूनिट साइज है ये नंबर, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो 5 सेंटीमीटर 5 मल्टीप्लाई साइन दो, सेंटी का क्या है 10⁻²। ओके, अब यदि मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर से किसी स्टूडेंट को यदि बोल दिया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश 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 मीटर स्क्वायर, तो उसके पास चार्ट है या फिर उसने लर्न किया है, तो उसे पता है सेंटी है 10⁻², तो ये 5 लिखेगा इंटू 10⁻², फिर वो ऐसा आंसर देगा। तो फिर यदि मैंने बोल दिया आंसर इनकरेक्ट है, ये आंसर सही नहीं, अभी यहाँ से दिख रहा है क्या वीडियो में, ओके। तो ये यदि उसने बराबर पहला जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह से उसने दूसरे को बोल दिया, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? When we write centimeter square, it is not just square of meter, it is the square of centi also. इस सेंटीमीटर एक कंबाइन कंसिडर करना है आपको। सी सेंटी का सी एंड मीटर स्क्वायर भले ही थोड़ा स्पेसिंग है, लेकिन वो सेंटीमीटर एक कंबाइन समझना है। तो सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअली इस तरह से है, लेकिन इस तरह से लिखते हैं तो थोड़ा इनकन्वीनियंट बनता है लिखने में। हम लिखते हैं ऐसा है, इस तरह से नहीं लिखता, लेकिन उसका मीनिंग इस तरह से समझना है। मीटर का भी स्क्वायर है, सेंटी का भी स्क्वायर है, इसलिए फिर 5 इंटू ये सेंटी डाल दिया 10⁻², उसके साथ मीटर, और इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो देखो पावर रेस टू पावर मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस साइन इसलिए -4, और मीटर का स्क्वायर एज इट इज, तो 5 इंटू 10⁻²। इसके आगे आपको इतने 2-3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। इस टेबल से देखो सेंटी का मतलब 10⁻² है, मीटर का स्क्वायर दिख रहा है मतलब इसका भी स्क्वायर। आपके मन में उसको स्क्वायर करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना। कैसे? 10⁻² है, इसका आगे स्क्वायर करना है, तो 10⁻² पर पावर 2 वो बन गया 10⁻²। अब और एक एग्जाम्पल देखता हूँ। अब यदि मैंने बोल दिया कुछ साइज है, किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस है, कोई ऑब्जेक्ट है छोटा, उसकी रेडियस r यदि है 15 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो दिख रहा है ये देखिए, तो आप लिखने वाले 15 इंटू 10⁻6 मीटर, बराबर। अब और एक एग्जांपल देता हूँ। यदि किसी ने बोल दिया फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज 6 किलो न्यूटन, किसी बॉडी के ऊपर, किलो के बाद हम, आपको यही पता है किलो के बाद मीटर, किलो के बाद ग्राम, ऐसा कुछ नहीं, किलो के बाद न्यूटन, किलो के बाद जूल, कोई भी यूनिट हो सकता है। तो 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, तो ये 6 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन दे दो। किलो अपने चार्ट में देखो उधर तो नहीं है, इधर है किलो, क्या है 1000 है, मतलब 10⁻3, आगे न्यूटन एज इट इज, ठीक है। लेकिन यही यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ 6 किलो न्यूटन स्क्वायर, यदि ऐसा बोल दिया मैंने 6 किलो न्यूटन स्क्वायर, तो किलो तो 10⁻3 आप डाल देंगे, लेकिन उसका क्या करना है स्क्वायर,
किलो 10⁻³ और उसका स्क्वायर करना है। न्यूटन स्क्वायर तो है ही उधर, लेकिन किलो का भी स्क्वायर करना है, तो किलो डाल दिया 10⁻³ और इसका हम बना रहे स्क्वायर। तो कोई स्टूडेंट क्या करता है 3 का स्क्वायर 9 कर देता है, वैसा नहीं है। यदि कोई ऐसा लिख देता है 6 × 10⁻⁹, तो ये गलत है। आप बोलेंगे सही है क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 है। वैसा नहीं होता। पावर है ऊपर, फिर से पावर है, तो पावर रेस टू पावर उनका लेना है मल्टीप्लिकेशन। तो पावर की पावर है तो मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 क्या बनेगा 6। 10 की पावर पहले 3 है ऊपर, फिर से ब्रैकेट में और पावर दिख रही है ब्रैकेट के ऊपर, तो ये दोनों का प्रोडक्ट। तो 6 × 10⁻⁶ न्यूटन स्क्वायर। समझ गए? और एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी देखो 1 TMC ले लिया मैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है 1 टेरामीटर, 1 टेरामीटर क्यूब, ऐसा इसका मीनिंग। 1 टेरामीटर क्यूब, 1 टेरा मीटर क्यूब। तो टेरा क्या है, ये 10⁻12 है। 1 × 10⁻12, लेकिन इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, याद रखो हमेशा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर नहीं, उधर क्यूब है। मीटर का तो क्यूब है, लेकिन टी उसके साथ है तो उसका भी क्यूब होता है। तो 10⁻12 उसका क्यूब, पावर इंटू पावर, पावर रेस टू पावर मल्टीप्लीकेशन, ये 36 बन जाएगा। तो 1 TMC जो पानी की डैम के अंदर जो पानी, उसकी वॉल्यूम TMC में मेजर करते हैं। तो 1 TMC 10⁻36 मीटर क्यूब। और जो मतलब ये ऐसा है, 10⁻36 से मीटर क्यूब है। ओके, 10⁻36 इंटू क्या है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो फिर से इसे 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10⁻36 इंटू 10⁻3 तो बन जाएगा 10⁻39। ये मीटर क्यूब का डाल देते 10⁻3 लीटर, तो ये टोटल बन जाएगा 10⁻39 लीटर। तो 10⁻39 मतलब 1 के ऊपर 39 जीरो, तो बड़ा नंबर आ रहा उतना लीटर 1 TMC होता है। मीटर क्यूब की जगह मैंने 10⁻3 मतलब 1000 लीटर लिखा है। आप घर पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर डेप्थ, ऐसा एक पानी का कंटेनर बनाते, हाउस बनाते, तो उसमें 1000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। इसीलिए 1 मीटर क्यूब को, ये मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब, उसे लिखा है 1000 लीटर 10⁻3। ये 3, ये 6, 36, तो यह बन जाएगा 39 लीटर। तो इतना 1 TMC। जो भी है, चार्ट कैसे यूज करना ये आपको समझना जरूरी है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट कन्वर्जन है तो उसके लिए डायमेंशन की मेथड होती है। डायमेंशन क्या है तो आगे के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल ये समझ गया। और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया पिकोमीटर स्क्वायर। तो पिको क्या है 10⁻⁻12, लेकिन मीटर का स्क्वायर है तो पिको का भी है। ठीक है, तो 10⁻⁻12 का 10⁻⁻24, क्योंकि पावर रेस टू पावर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ 1 पिकोमीटर है तो सिर्फ 1 × 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर है, तभी आपको इस तरह से पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे नहीं कुछ लिखा नहीं, तो 10⁻⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर आपको लिखना है तो 1 FM मतलब फेम्टोमीटर, तो क्या आएगा 1 × 10⁻⁻15 मीटर। तो फेम्टो क्या है इधर। तो जो भी है इस चार्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
बराबर। तो कंप्यूटर के लिए अब मेमोरी होती है 1 GB, 2 GB, 3 GB। तो मान लो 4 GB का आपके पास इंटरनल मेमोरी वाला मोबाइल है, तो 4 जी मतलब गीगा। गीगा क्या है? 10⁻⁹ बी क्या है? बाइट्स। तो 4 × 10⁻⁹ बाइट्स, ये बन गया 4 GB। ठीक है, इस तरह से होता है।